अस्सलाम वालेकुम। ये जो वेब पेज है, ये एक तरह का बैकलिंक है और इस बैकलिंक को हम बोलते हैं क्लाउड स्टैकिंग बैकलिंक। तो ज़रा पहले देख लेते हैं कि क्लाउड स्टैकिंग बैकलिंक्स होते क्या हैं और किस तरह वर्क करते हैं। अब ये देखें, जैसे सबसे पहले हम इसमें कंटेंट लिखवाते हैं। अब देखें स्टेप 1 में क्या है, कंटेंट लिखते हैं। उस कंटेंट को फिर हम एक एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करते हैं और देन थर्ड स्टेप में हम इसको क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। तो अब वापसी पेज पे आते हैं। अब इसमें हमने पहले कंटेंट लिखा है, कंटेंट को फिर हमने एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करवाया है। तो उसमें हमने लोगो, हेडर, ये पूरा डिज़ाइन किया, इमेजेस वगैरह सब चीज़ें ऐड करके थर्ड और लास्ट स्टेप में हमने इसको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर दिया है। ये जो है पेजेस डॉट डेव क्लाउड फेयर का ही एक वो प्लेटफॉर्म है। और अभी हम देखते हैं कि इसमें हम स्ट्रेटेजी किस तरह की फॉलो करते हैं, किस तरह से वर्क करता है ये। अब जब ये बैकलिंक्स बनते हैं तो ये इंडिविजुअली मतलब नहीं सेल होते। इसका एक मतलब जो भी है मल्टीपल प्लेटफॉर्म, वो सब एक प्रॉपर ना एक इंटरलिंकिंग करके जो है वो सेल होते हैं उस तरह से। अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1, वो प्लेटफॉर्म 2 से इंटरलिंक्ड होगा। फिर प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म 3 से, 3 जो है फिर 4 से होगा, 4 जो 5 से, एंड देन 5 जब आएगा तो 5 वापसी 1 से इंटरलिंक हो जाएगा। मतलब कि एक पूरा जो है एक लूप बनेगा। सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, प्लेटफॉर्म 1 2 से, तो इसी तरह फिर 5 जो है वापसी 1 से, तो कंप्लीट एक लूप बनेगा। अब इस पे पेज पे आता हूँ मैं। ये पेज है, ठीक है। एक लिंक तो हमें इसमें जा रहा है हमारे वेबसाइट को, ठीक है। और जो है अब ये एक और लिंक है, वो जाएगा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 को। ये आ गया। एंड इसी तरह फिर ये ये प्लेटफॉर्म 2 से प्लेटफॉर्म 3 को लिंक जाएगा। ये इस तरह की लूप बनता रहेगा, मतलब ये कंप्लीट एक लूप बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें एक लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से कितने लिंक्स होते हैं और किस तरह वो लिंक जो हम देते हैं कहाँ कहाँ पे। तो इसमें टोटल 3 लिंक्स होते हैं। वेबसाइट लिंक, ठीक है। पहला लिंक जो है वो वेबसाइट पे जाएगा और जो भी हमें एंकर मिलेगा उस एंकर को यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बनाया गया था एक लोकल बिजनेस के लिए। तो इसका वेबसाइट का एंकर ये वाला है, बॉलर सर्विस नियर मी वाला। तो ये वेबसाइट को जाएगा। और जो फिर नेक्स्ट है कि इंटरलिंकिंग के लिए क्या करेंगे, हम एंकर चुनेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक से रेलेवेंट हो। अब इसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या है एंकर, अर्ली बॉयलर अर्ली बॉयलर इश्यूज। ओके, जब मैं इसको ओपन करूँगा नेक्स्ट नेक्स्ट टैब में, तो इसमें टॉपिक क्या है कि हाउ टू सपोर्ट अर्ली बॉयलर प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये सिमिलर है उस हमारे एंकर से। और थर्ड लिंक जो होगा ये ऑप्शनल है। वैसे होता है, मतलब अगर कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो वैसे ये भी इंक्लूड है। अगर चाहिए होगा तो लग जाएगा, वरना अदरवाइज स्किप कर देंगे। एक लिंक जाएगा अथॉरिटी साइट को, मतलब रेलेवेंट कोई भी अथॉरिटी साइट होगी नीड से रिलेटेड, उसका लिंक दे देंगे। और एंकर जो होगा ना वो भी रेलेवेंट ही होगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो है कंटेंट। अच्छा, पहले मैं दिखा दूँ कि जो आपको रिपोर्ट मिलेगी बैकलिंक्स बनने के बाद वो किस तरह से दिखेगी। ये इस तरह से होगा। ये है प्लेटफॉर्म की और टॉपिक्स की और जो है इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर की ना जो रिपोर्ट है, कुछ इस तरह से दिखेगी। मतलब ये ईच हर प्लेटफॉर्म के लिए सेपरेट टॉपिक, सेपरेट कंटेंट और जो है इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर होगा। पहले टॉपिक होगा एंड देन हमारे पास फिर लिंक्स होंगे। लिंक्स जो है एंकर लिखे होंगे वेबसाइट के लिए, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए, और यहाँ पे पेजेस होंगे। और जो एंकर्स हैं, जो एंकर टेक्स्ट हैं वेबसाइट के लिए, तो वो आप देंगे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हैं उसके लिए मेरे पास प्रॉम्प्ट्स हैं। चैट जीपीटी खुद ब खुद जो है ना टॉपिक्स भी निकाल के दे देता है। और जो है एंकर टेक्स्ट भी जो है ना वो एक अच्छे से बनते हैं। मीन्स अगर आप देते हैं कि कोई एंकर देते हैं, उसमें कोई कमर्शियल कीवर्ड होगा, मनी कीवर्ड होगा, वो आपकी साइट के लिए ही यूज़ होगा। लेकिन जो इंटरलिंकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे वो होगा कोई इंफॉर्मेशनल बेस, उसमें मनी कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अब उसमें चेंजेस हो सकती हैं, जिस पर रिक्वायरमेंट होगी वैसे बन जाएगा। और जो टॉपिक जो हमारा होगा ना, वो हमारा मेनली कॉम्बिनेशन होगा इंफॉर्मेशनल का और सर्विस बेस्ड, थोड़ा सा कमर्शियल, दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे आप देखेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ रूटीन बॉयलर चेक इन एप्सन। इसमें क्या है, एक बिजनेस की जो है सर्विस भी मेंशन हो रही है और साथ में ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल सा भी है। तो ये बेटर रहता है क्योंकि
अगर हम पूरा प्योर कमर्शियल जो है ना टॉपिक में ही बता देंगे तो इंडेक्सिंग के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट का। कंटेंट में हमारा ना 800 1000 वर्ड्स का जो है वो कंटेंट होगा, और इंटेंट क्या होगी, प्योर कमर्शियल होगी। और जो एंकर टेक्स्ट की प्लेसमेंट होगी वो भी नेचुरल होगी, और बिल्कुल सेंस बना रही होगी जहाँ पे एंकर्स लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट ना। अब ये देखिए, अ, ये है वेबसाइट को लिंक चाह रहा है। अब ये कीवर्ड कौन सा था, ये कीवर्ड था नियर मी वाला। अब इसमें पढ़ते हैं कि मोस्ट होम ओनर स्टार्ट बाय सर्चिंग फॉर बॉयलर सर्विस नियर मी। तो ये नियर मी के हिसाब से ही जो है ये हमारा पैराग्राफ बना हुआ है, किस सेंस बना रहा है, मतलब जो है हम एंकर्स को ऐसे प्लेस नहीं करेंगे। वो जो है पैराग्राफ से कॉन्टेक्स्ट जो है उसका बनेगा, वो उसका फ्लो बनेगा, मतलब हम इसको ज़बरदस्ती एंकर्स को ऐड नहीं करेंगे। और फिर जो दूसरा है इंटरलिंकिंग के लिए, वो भी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे बिल्कुल सेंस बना रहा होगा अपने सेक्शन में, अपने पैराग्राफ में। जैसे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम स्पॉटिंग अर्ली बॉलर इश्यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस। तो ये बिल्कुल सेंस बना रहा है अपने आर्टिकल से, तो सारे एंकर जो हैं बिल्कुल नेचुरली पेश होंगे। और अगर आपका लोकल बिजनेस के लिए है तो उसमें हम एक जो है ये सेक्शन भी ऐड कर देंगे, जिसमें नैप डिटेल्स होंगी और जीबीपी का मैप भी एम्बेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या है हमारे पास, अच्छा एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मैं जो है 6+ मंथ से बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 मंथ्स हो गए होंगे। और मैंने जो है 50+ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुका हूँ अभी तक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा अमेज़न के जो है खुला हुआ है। और 55 जो हैं डिफरेंट जो हैं मैंने क्लाउड स्टैकिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये सब हैं इसमें इंक्लूड हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट निशेस के इसमें प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। और मैंने जो वर्क किया है उसके लिए मोस्टली जो है लोकल बिजनेस के लिए बनाए हैं, एपी की निचेस के लिए बनाए हैं, मैनी निचेस हैं और कुछ इंफॉर्मेशन निचेस हैं, लेकिन मोस्टली जो है मेरा लोकल बिजनेस के लिए ही फोकस होता है और लोकल बिजनेस के लिए ही बनाता हूँ। अच्छा, अब बात रही कि मुझे आपसे क्या चाहिए होगा। मुझे सिर्फ आपसे एंकर चाहिए होंगे, 5 एंकर उनकी यूआरएल। बाकी जो टॉपिक है, टॉपिक भी मैं जनरेट कराऊंगा, इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर सबसे बन जाएंगी, और कंटेंट भी मेरा होगा। और हर प्लेटफॉर्म के लिए जैसे आप देखेंगे, हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कंटेंट और यूनिक कंटेंट होगा। और कंटेंट भी मतलब फुली एआई वाला नहीं होगा कि जो है फजूल से कंटेंट होगा। जनरेट तो एआई से ही करेंगे, बट जो है कंटेंट बेहतर होगा। उसमें मतलब जो भी हमारे लिंक्स होंगे, कंटेंट्स होंगे, वो सेंस बना रहे होंगे, एज़ अ कमर्शियल फ़ील हो रहे होंगे। जहाँ पे भी एंकर यूज़ होगा ना हमारा लिंक, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ना एक फ़्लो होगा, पता चल रहा होगा कि अगर आपको सर्विस लेनी है तो यहाँ लिंक करें, तो वो एक प्रॉपर सेंस बना रहा होगा। तो मुझे आपसे सिर्फ एंकर्स ही चाहिए होंगे। थैंक यू।